बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी कपास के काश्तकारों से गुजारिश है कि अभी जो ये मौसम आजकल चल रहा है सितंबर के महीने से, तो ये आइडियल है कॉटन क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम इन हालात को और इसको मैनेजमेंट अब सही कर लेंगे, यानी कि सुंडियों से बचा लें, खसूसी तौर पे गुलाबी सुंडी से, और जड़ी बूटियों को निकाल के अगर हम खाद अब इस्तेमाल करें, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करनी है। तो हम अपनी कॉटन की क्रॉप से अब भी 40 से 50 मन पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि अब रोज़ाना 4 से 5 फूल आ रहे हैं। तो अगर 10 दिन में भी ये 10 दिन ही सिर्फ मैनेजमेंट कर लें हम अपनी सही, तो हम पूरी पैदावार ले सकते हैं। तो अब जो मसला है, बारिशों की वजह से एक तो सफोकेशन हुई थी, उस वजह से क्रॉप का रंग पीला हुआ था, एक जड़ी बूटियों के ज़्यादा होने की वजह से हुआ है। तो जड़ी बूटियां पहले बतराने की शक्ल में गोडी से निकाल दें, अगर नहीं ये मुमकिन, तो फिर शील्ड लगाकर ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर लें। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी पैदावार ले सकेंगे। तो अगर इस फसल का रंग पीला हुआ है बारिश की वजह से, तो 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 2 किलोग्राम यूरिया का अगर स्प्रे करेंगे हम, अगर एक दफ़ा सही नहीं हो रहा तो 10 दिन के वक्फे से दोबारा यही स्प्रे करें, तो वो इंशाल्लाह ताला क्रॉप का रंग भी सही हो जाएगा। तो बाकी इसको फिर खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर तो ज़मीन खुश्क हो गई है बारिश के पानी के बाद, तो फिर हम आधी बोरी यूरिया या एक बोरी अमोनियम सल्फेट या एक बोरी गवारा, ये हम इस्तेमाल करें तो ये बेहतर ग्रोथ होगी और बेहतर पैदावार आएगी। तो टिंडों के मोटा करने के लिए हम जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे का यह रिकमेंडेशन वो करें, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम है, और जिंक सल्फेट 300 ग्राम, बोरेक्स 150 ग्राम, और 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में मिक्स करके, तो स्प्रे 1 से 2 यानी कि 10 दिन के वक्फे के साथ करें। तो हमारे टिंडों का साइज़ भी बड़ा होगा, और जो फूल और जो वो ज़्यादा आ जाएंगे, जो शेडिंग हो रही थी वो भी रुक जाएगी। तो ये अब आजकल आइडियल मौसम है कॉटन क्रॉप के लिए। तो इसमें हम मैक्सिमम पैदावार ले सकते हैं। तो मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश यही है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरिए इससे तबाह हुए हैं बारिशों से, सैलाब से, तो जो हमारे पास कॉटन बची हुई है उससे हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं, अगर हम ये 10 से 15 दिन बेहतर कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट कर लें। शुक्रिया।